हेलो क्लास। आज हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, तो देखिए चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपके एनसीईआरटी में है, चैप्टर नंबर 12। ओके, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी मज़ेदार भी चैप्टर है और एक नया कॉन्सेप्ट है। तो नए कॉन्सेप्ट को सीखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता भी है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है। तो ये एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड के दो मीनिंग है इसमें। तो देखिए जैसे हमारे पास ये नंबर है, यहाँ पर 10 की पावर 24, तो जो पावर होती है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। जो पावर होती है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, और जो नीचे नंबर होता है उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, और इसको बोलने का तरीका क्या है, 10 रेज़ टू पावर 24। तो तो इस तरह से हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि पावर का क्या मतलब। अगर मैं आपको कहता हूँ कि 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मैं कहता हूँ 4 की पावर 2, इसका मतलब 4 इंटू 4। ठीक है, उसी नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 10 की पावर 24, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 10 को 24 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एक के आगे 24 जीरोस लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम पावर को सोल्व करते हैं। मैं कहता हूँ कि बताइए, मुझे फटाफट से बताइए कि 5 की पावर 3 कितना होगा। तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब 2 2 2 2 2, 5 टाइम्स हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह से अगर कोई भी नंबर हो तो हम इसको उतनी ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब अगर नंबर पॉजिटिव है तो हम उसको सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर नंबर नेगेटिव है, ऊपर जो पावर एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, तो हम उसको रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि आपके पास है, जैसे ये नंबर था, हम ले लेते हैं कि 2 की पावर 2, 4 की पावर 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 की पावर 3 का मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। लेकिन अगर 4 की पावर -3 हो तो उसका मतलब क्या होगा, 4 की पावर -3, पावर माइनस में है तो पहले हम उस नंबर को उल्टा कर देंगे। तो 4 था ना, 1/4 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है 2 की पावर -2, इसका मतलब क्या होगा। तो पहले तो हम 2 को उल्टा करेंगे, तो 1/2 दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम उल्ट इसको, पावर अगर नेगेटिव हो तो उसको रेसिप्रोकल लेके हम सोल्व कर लेते हैं। इस तरह से हम एक्सपोनेंट्स को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स के बारे में आपने 7th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा है। आज हम उसी नॉलेज को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि एक्सपोनेंट क्या होता है और बेस क्या होता है। ठीक है, और एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, और किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसको 1 बोलते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव में देख लीजिए, 10 की पावर 2 है तो 10 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर 1 है तो एक ही बार लिखा है। 10 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, यानी उस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करना है। 10 की पावर -1 क्या हो जाएगा, उसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 1/10। 10 की पावर -2 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 1 की पावर 1/10 1/10, दो बार आ जाएगा। 10 की पावर -3 क्या हो जाएगा, 1/10 1/10 1/10, तीन बार आ जाएगा। उसके जैसे 10 की पावर -10 क्या हो जाएगा, 1/10 की पावर 10। ठीक है, तो जब भी साइन चेंज करना हो तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। मान लीजिए ऐसे अपने पास ही है 3 की पावर 3, तो अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 की पावर -3। क्या चीज़ याद रहेगी। ठीक है, चलिए इस पैटर्न को एक बार देखिए। हाँ, इस पैटर्न को एक बार देखिए, पता लगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया, 1 a की पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a की पावर m। ठीक है, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कोई डाउट। ओके, अब क्वेश्चन है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी नंबर के हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या था। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था, एक ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए। ठीक है, तो 2 की पावर -4 है, इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 की पावर 4, और 1/2 की पावर 4 यानी कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। तो ये कितना है, दिस इज़ 1/16। तो 1/16 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसका उल्टा कर दो, 16, इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 4। ठीक है, इसका आंसर आएगा 10 की पावर 5। साइन ही तो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में।
अगर आप उसको वैसे करके देखना चाहते हो वैसे करके देख सकते हैं। इसका कैसे आएगा, 1/10⁵ यानी कि नीचे 1 कितनी बार है, 10 को 1 के नीचे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी कितनी बार आएगा, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर वाला ही तो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कोई डाउट। उसी तरह से इसका क्या होगा, 7⁵ इसका क्या होगा, 5⁵ और इसका होगा 10⁻100, कोई डाउट। ठीक है, इस तरह से हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है अपने पास कि इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक बार इसको नोट कर लेता हूँ। a⁻m इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a⁻m। ओके, कि जो भी पावर है उसकी पावर अगर बेस सेम रखना है आपको, पावर को प्लस की जगह माइनस कर दोगे तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, अगर पूरा का पूरा नंबर सेम है तो। नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास, एक्सपोनेंट्स को हमें एक्सपेंड करना है। किसी नंबर को एक्सपेंड कैसे करते हैं, तो एक्सपेंड करने का देखिए तरीका क्या है। हमारे पास एक नंबर है 1425, 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो दिस इज वंस प्लेस, अगला क्या है 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000 प्लेस। तो वंस प्लेस को 10⁻0 से मल्टीप्लाई, वंस प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई, 10th प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई, 100th प्लेस को 100 से मल्टीप्लाई और 1000 प्लेस को 1000 से मल्टीप्लाई। ये आपको याद रखना है, रख पाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1000, जो हम बोलते हैं ना नंबर को ऐसे वैसे बोलेंगे तो 1425 है, लेकिन अगर हम इसको वर्ड्स में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 1425, यानी कि 1000 मतलब ये इस चीज़ को हम 1000 बोलते हैं, ठीक है। 10⁻3 का मतलब क्या है, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, एंड व्हाट इज 3 टाइम्स 10, 1000। तो ये क्या है, 1000 ही तो है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये क्या है, 4 मल्टीप्लाई 10⁻2, तो 10⁻2 का मतलब 100 हो गया, तो दिस इज 400। और ये क्या है, 2 इंटू 10 20, और 5 इंटू 10⁻0, 10⁻0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है, पता लगा। तो आपको याद क्या रखना है इसमें, पॉइंट से पहले जो है डिजिट्स उसके लिए हम पॉजिटिव पावर यूज़ करते हैं, और पॉइंट के बाद वालों के लिए नेगेटिव पावर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट से पहले अगर हम इसकी बात करें 1425.36 की, तो आपको इसमें पोजीशन देखनी है। तो यहाँ पे देखो अगर 4 कहाँ है, पॉइंट से 3 डिजिट पहले है, तो 4 के साथ 10⁻2, इसके पहले 2 डिजिट है ना, तो 400 हो जाएगा। और पॉइंट के बाद वालों के लिए 10 की पावर माइनस में जाएगी। जैसे पॉइंट के बाद 3 है तो इसके लिए क्या होगा, 3 इंटू 10⁻1, यानी कि दिस इज 3/10, ठीक है ना, 3/10, और ये क्या है 6/100। तो इस तरह से हम इनको एक्सपेंड करते हैं। कोई डाउट, पता पता लगा। चलिए इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं एक बार। ये आएगा 1000/25.6/10 एंड 3/100, ठीक है। और पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 1 इंटू 10⁻3 प्लस 0 इंटू 10⁻2 प्लस 2 इंटू 10⁻1 प्लस 5 इंटू 10⁻0 प्लस 6 इंटू 10⁻1 प्लस 3 इंटू 10⁻2, ठीक है। पॉइंट से शुरू करना है आपको, पॉइंट से गिनोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि इसके साथ पावर आएगी 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3। तो इसका आएगा 1 इंटू 10⁻3, 2 इंटू 10⁻2, 5 इंटू 10⁻1, 6 इंटू 10⁻0, 2 इंटू 10⁻1, क्योंकि पॉइंट के बाद आ गया, 4 इंटू 10⁻2 एंड 9 इंटू 10⁻3। ओके, तो इस तरह से हम इनको एक्सपेंड करते हैं। कोई डाउट, पता लगा। अब है हमारे पास कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के कुछ लॉज हैं जो हमें पता होने चाहिए और जिनकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो पहला जो लॉ है वो हमारे पास वो क्या है कि ये देखिए, a⁻m/a⁻m, तो पावर को हम एक्सपोनेंट बोलते थे और नीचे वाले को बेस बोलते थे। तो अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। और अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। ये आपको रूल्स याद रखने हैं। यहाँ पर क्या है, a⁻m⁴n। जब भी ऐसा सिनेरियो हो तो हम दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर ऊपर वाली चीज़ सेम हो तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, अगर ऊपर वाला अलग हो लेकिन नीचे वाला सेम हो तो ऊपर वाले को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट्स के रूल्स हैं, ये आपने एज पर CBSE ये आपने 7th क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है। ओके, तो ये देखिए a⁻m/b⁻m,
तो पावर सेम है तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे और ओवरऑल पावर आ जाएगी, और किसी भी नंबर की पावर 0 दैट इज़ 1। ठीक है, तो ये लॉज है जो आपको याद रखने हैं। चलिए अब इस लॉज को यूज़ करते हुए एक बार हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। -2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -2 की पावर -4, दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी -2 यहाँ भी -2, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी। तो आंसर कितना आएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। -3 प्लस -4, -3 और -4 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, -7, तो इसका आंसर आएगा -2 रेज टू पावर -7। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है कि जब अंतर वाला, जब बेस नेगेटिव हो तब आपको रेसिप्रोकल करके उसको पॉजिटिव नहीं बनाना, जब पावर नेगेटिव हो तभी बनाना है। ठीक है, कभी एक्साइटेड हो जाओ इसको देख के, -2 है इसको उल्टा कर देते हैं तो +2 हो जाएगा, और फिर दोबारा उल्टा कर देंगे तो फिर पावर भी प्लस हो जाएगी। तो ऐसे बेवजह के रूल्स नहीं बनाने। ओके, तो याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ P है यहाँ P है तो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 3 में आप माइनस का 10 ऐड करोगे तो -7 आएगा, तो इसका आंसर आएगा P की पावर -7, और इसको उल्टा करेंगे तो 1/P की पावर 7। अब यहाँ पे तीनों का बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो पावर को ऐड करेंगे तो 2 - 5 + 6, तो आई थिंक आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, एक बार आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड आप कुछ चाहें तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। ओके, तो ये रहा सबसे बेसिक, जो सबसे पहला था, पावर अगर अलग अलग हो लेकिन बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, लेकिन ऐसा तब होता है जब पीछे मल्टीप्लाई का साइन हो, अगर डिवाइड का साइन होगा तो पावर माइनस हो जाएंगी। ठीक है, ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 2 की पावर -3 कितना होगा, हो जाएगा, ये तो उल्टा ही तो करना है, 1/2 की पावर 3, यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आंसर आ जाएगा। यहाँ पावर नीचे माइनस है, ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ओके, तो इन क्वेश्चंस को एक बार देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना क्या है इसमें, देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन है, यहाँ ऐड क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था। इज दिस ओके? ठीक है, तो ये देख लीजिए इन्होंने ऐसे किया हुआ है। 4 की पावर -3 को आपको बेस 2 के साथ रिप्रेजेंट करना है, तो 4 की जगह आपको 2 आना चाहिए। तो 4 का मतलब क्या होता है, 2 का 2 × 2 ही तो होता है, तो 2 का स्क्वायर। अब 4 की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, 2 का स्क्वायर, और बाहर क्या है -3। तो एक सिनेरियो आया था पीछे हमारे पास, एक पावर ब्रैकेट में हो और एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर रूल लिखा भी हुआ है। ठीक है, एनी डाउट? इस तरह से हम काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 एक बार को ट्राई कीजिए। यहाँ पर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी क्योंकि माइनस का साइन है, तो 5 - 8 कितना आएगा, -3। -3 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 2 की पावर -15 और 2 की पावर -5, तो बेस तो सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ये चारों के चारों क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। हाँ, एक बार स्क्रीन पॉज करके ट्राई कीजिए। चलो इसके आंसर देखते हैं, अपने आंसर मैच करो। ठीक है, ये पूरा का पूरा होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5, आपको m की वैल्यू निकालनी है जिससे ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो नीचे वाले का बेस सेम है तो पावर ऐड कर दोगे, ऐड हो जाएंगी पावर। -3 से -3 कट गया तो इक्वेशन आ गई m + 6 = 7। ओके, ये लीजिए m + 6 = 7, इस तरह से आंसर निकल जाएगा। ओके ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, इसको एक बार नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। a की पावर n = 1, किसी भी नंबर की पावर n है और उसका आंसर 1 आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू 0 है। पावर 0 होती है तभी आंसर 1 आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर पावर माइनस है तो इसको हम उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो 3/2 की पावर 2 हो जाएगी। तो रूल था कि अगर दोनों की पावर है तो हम दोनों को अलग अलग लगाएंगे। ठीक है, दोनों को अलग अलग लगाएंगे तो 3 की पावर भी 2 और 2 की पावर भी 2, तो 9/4 इसका आंसर आ जाए। इज दिस ओके? ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, ये आप इसको रूल को एक और नोट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम कोई भी रूल नहीं लगा सकते, तो हमें इसको सोल्व ही करना पड़ेगा। तो 3 की पावर -2 है तो इसको हम क्या लिखें, सीधा करेंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, और ये 2 की पावर 3, तो 3 की पावर 2 9,
और 2 की पावर 3 8, तो 9 माइनस 8 कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, कर लेंगे ना इसको, 9 माइनस 8 1 आएगा। अच्छा, डिवाइड बाय, इसको सीधा करेंगे तो 4 की पावर 2 हो जाएगा 16, तो 1/16 इसका आंसर आना चाहिए। जी हाँ, वही आ रहा है। एनी डाउट? ठीक है, उसी तरह से इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे 5/8 है, यहाँ पर 8/5 है, क्या दोनों का बेस सेम है? नहीं। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो बेस सेम हो जाएगा। इसको उल्टा करें, इसको उल्टा करें, तो आपकी मर्जी है, किसी को भी कर दो। इसको करके देखते हैं, इसका आंसर आएगा 8/5, 8/5, और यहाँ पे हो जाएगा +7, तो 8/5 +7 -5, यानी 8/5 की पावर 2, 8/5 की पावर 2 आंसर आ रहा है, यानी कि 8 की पावर 2 64, 5 की पावर 2 25, तो 64/25 आंसर आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। अगर हम उसको उल्टा करेंगे तो भी क्या ये आंसर आ रहा है, तो देख लेते हैं। 5/8, इसको उल्टा करेंगे तो 5/8 की पावर 5 हो जाएगा, तो 5/8 की पावर -7, 5/8 की पावर +5, तो 5/8 की पावर -2, फिर सीधा करेंगे तो 5/8 की पावर बिल्कुल -2 था, तो 8/5 की पावर +2 हो जाएगी। या फिर आप इनको इनके तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको आसान लगे आपको। देखो क्या है कि एक क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, और आपको चूज़ वो करना है जो आपको सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, आपको ये वाला तरीका अच्छा लगता है, ये वाला कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ वो लगता है वो कीजिए। अदरवाइज देर आर लॉट ऑफ मेथड्स, अपना खुद का मेथड बनाएंगे तो वो भी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो चलिए, आज का आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 to 3, हाँ इनको ट्राई कीजिए। एंड उसके बाद है 4 5 6 7। ठीक है, इन क्वेश्चंस को एक बार नोट करो, और ये आपकी 12.1 तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आता है तो यू नो हाउ टू आस्क। ओके, सो एक बार इस वीडियो को आप 2 बार ज़रूर देखना, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हो सकता है कि कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मिसकंसेप्शन हो गया तो फिर चैप्टर की गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो आप इसको एक बार वीडियो को 2 बार देखिए, और कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।